मैं डॉक्टर अलका सक्सेना एक्यूपंक्चर प्रेशर स्पेशलिस्ट हूँ। एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर का डिप्लोमा मैंने यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से किया हुआ है, जिसमें मैं पेशेंट्स को काफ़ी इसके नेचुरोपैथी के बारे में भी बताती हूँ साथ में, बिकॉज मेरा ये टोटली आयुर्वेदिक से रिलेटेड भी है, आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है, प्लस इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हम नेचुरोथेरेपी या नेचुरोपैथी के थ्रू ठीक करते हैं। बेसिकली आज मैं बिल्कुल जनरल टॉपिक ले रही हूँ। इसमें मैं सभी जानते हैं कि क्लैप कैसे करते हैं, लेकिन क्लैप करने का एक्चुअली मेडिकल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं उसकी उसको मैं क्लियर कट बताना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारे हाथों और पैरों में ही एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर के मेनली पॉइंट होते हैं। सारे ऑर्गन्स का एंड पॉइंट हाथ में या पैर में होगा, तो उसी पॉइंट को मैं स्टिमुलेट भी कर रही हूँ थ्रू क्लैपिंग। तो सिंपल आपको दोनों हाथों को ज्वाइन करना है, नमस्कार की मुद्रा में ना करते हुए ऊपर रखना है, पांचों फिंगर अलग अलग होने चाहिए। फिर इसको हम क्लैप करेंगे जब, तो इक्वल प्रेशर आना चाहिए पांचों फिंगर्स में। जब इस बेसिकली ये सारे पॉइंट्स को एक्टिव करने के लिए क्लैप इज द बेस्ट ऑप्शन, और ये इजी है, फ्री है। जब भी आप फ्री बैठे उस समय आप क्लैप कर सकते हैं। पांचों फिंगर को अलग अलग तरीके से सब आपस में ज्वाइन होना चाहिए। इससे हार्ट, लीवर, लंग, किडनी और जितने भी मेन ऑर्गन्स हैं वो सभी एक्टिवेट हो जाएंगे। हजारों पॉइंट्स हमारे हाथों में होते हैं। इसी तरह जब मैं टैपिंग का बताती हूँ तो पैरों के भी पॉइंट्स एक्टिव होते हैं थ्रू एक्यूप्रेशर। अब मैं 5 एलिमेंट ही होता है, 5 ही एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है, ये सभी जानते हैं। इन पांचों एलिमेंट को भी बैलेंस करने के लिए एक्यूप्रेशर में इतना इजी तरीका है जो कि हम क्लैप के थ्रू कर सकते हैं। साथ में एक तो सिंपल क्लैप जब करेंगे, इसके बाद सेकंड मेथड है क्लैप करने का, ये इससे हमारे ग्रुप्स में प्रेशर आता है और ये एक्टिव होते हैं। थर्ड है हम हाथ को पलट के करते हैं जब। फोर्थ है हाथ को साइड से, ये साइड में किडनीज के पॉइंट्स होते हैं, वाटर कंटेंट को एक्टिवेट करते हैं। इससे कोई भी किडनी डिजीज नहीं हो सकती क्योंकि हमारा जल तत्व नॉर्मल हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर हम यहाँ पर करते हैं, ये हमारा पूरा एरिया जो है वो लंग से रिलेटेड भी है और साथ में और भी ऑर्गन्स है जो कि एक्टिव हो रहा है। ये फिफ्थ मेथड। सिक्स है ये। सेवेंथ, सिंपल हाथ को यूं रख के टैपिंग करनी है। पीछे ये किडनी के पॉइंट्स होते हैं, ये एक्टिवेशन आ रहा है। और इसी क्लैप को जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये लंग मेरिडियन है हमारी, तो लंग्स के पॉइंट एक्टिवेट हो जाएंगे। तो वन बाय वन यू टैप करते जाएंगे, ये लंग्स एक्टिवेशन हो रहा है। अदर साइड भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। इसको अदर साइड लेंगे तो ये हार्ट एक्टिवेट होगा। जब इस साइड से करते हैं टैपिंग तो ये हार्ट के पॉइंट्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही एक साथ भी कर सकते हैं। लोकल पॉइंट में तो इफेक्ट आ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे डिस्टल पॉइंट भी एक्टिवेट हो रहे हैं। इस तरह क्लैप करना ज्यादा इजी है। इसके बाद हम यदि सर्वाइकल है तो सर्वाइकल के जो C1 से C7 तक पॉइंट है, इस पर हम या तो प्रेशर डालते हैं यहाँ पर इक्वली, या फिर हम यहाँ पर टैपिंग कर देते हैं, तो भी ये पॉइंट एक्टिव होते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें डाउन नहीं करना, हेड को हेड डाउन पोजीशन में नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट रहे और उतना ही प्रेशर डाले जितना कि हम सह पाए आसानी से। साथ में स्कैपुला पर चले जाते हैं, जहां तक हमारा हाथ पीछे तक जा रहा है स्कैपुला तक, वो पॉइंट भी एक्टिव होना चाहिए।
ये हमारे कुछ नॉर्मल टैपिंग थी जो हम रोज करें, जिसके थ्रू हम अपने पॉइंट्स को एक्टिव करके बहुत सारे ऑर्गन से को एक्टिव हो कर सकते हैं। साथ में हम मल्टीपल डिजीज से भी बच सकते हैं। कुछ बीमारियां जो कि अभी डिटेक्ट नहीं हुई हैं, हो सकता आपकी बॉडी में वो बन रही हो और आपकी नॉलेज में ना हो, क्योंकि कोई भी टेस्ट आपने नहीं कराया हो, वो भी बनने से वही बंद हो सकती है। कई डिजीज जो आपके पास एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है बॉडी में, वो उनमें तो रिलीफ मिलता ही है, लेकिन आने वाली डिजीज से भी निजात मिलता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस थेरेपी को आप जरूर आजमाएं। इसको हम लोकल थाइस पर भी कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को एक्टिव कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर लोकल पॉइंट को भी। जैसे नीज में प्रॉब्लम है तो नीज की मालिश करने के साथ में हम उस पर भी टैपिंग के थ्रू भी एक्टिवेशन दे सकते हैं। ये बहुत इजी टेक्निक है, कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इसका बेनिफिट उठाइए। इसी तरह मैं अपने और भी वीडियोस शेयर करती रहूंगी, डिफरेंट चीजों के बारे में बताती रहूंगी। नमस्कार, थैंक यू सो मच।